मैं राखी जी के पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ राखी राठौर कि मैसेज ये क्यों जा रहा है कि अब पक्ष विपक्ष की लड़ाई वो चीन पर आ गई। ये तो संवेदनशील मुद्दा है ना, ये तो देश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें तो हर देशवासी को जानकारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पता होना चाहिए हो क्या रहा है। और ऐसे में लोगों में ये भ्रम क्यों, कौन सच कौन झूठ, इस पर तो जो भी तस्वीर है, जो फैक्ट है, वो सामने रखने चाहिए। राखी राठौर। बिल्कुल रमोना जी, मुझे लगता है सारे फैक्ट सबके सामने रखने चाहिए, लेकिन जिस तरह की स्थिति वहां पर है उसकी भी संवेदना को समझना चाहिए और वही चीज सामने दी गई। जैसा जनरल सिन्हा जी ने भी कहा अभी कि जिस तरह की स्थिति है उसको संभालने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ऐसा स्थिति बनाई है कि हम लोग अब टक्कर लेने की स्थिति में है। और बार बार माफ कीजिएगा, आपने मेरा नाम लिया बार बार, लेकिन कब लिखा उस रिपोर्ट के अंदर कि 1 इंच जमीन ले ली? अभी भी जनरल सिन्हा ने यह बात कही है कि रिपोर्ट में कहीं ये लिखा हुआ नहीं कि 1 इंच जमीन लेगा। अगर 26 पॉइंट्स पर हम पेट्रोल नहीं कर रहे तो चाइना भी पेट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये ताकत है भारतीय सेना की जिसने की रोका हुआ है चाइना को वहीं पे। और मैं विश्वास दिला आगे चल के अनुराग जी प्लीज बोलने दीजिए, के साथ में हम लोग काम करेंगे। देखिए एक मिनट, देखिए हाँ देखिए, और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि वहां पर जो स्थिति है उसको हमने क्लैरिटी की। क्लैरिटी जनता इस बात की भी जानना चाहती है कि 2008 के अंदर एमओयू जब साइन होता है, जब डोकलाम फेस ऑफ होता है, तो आप जाकर क्यों उनसे मुलाकात करते हैं? क्यों राजीव गांधी फंड की क्लैरिटी नहीं आती है? क्यों ऐसे हमें कमजोर प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि राष्ट्रपति जी किसने बुलाया था? चाइना के राष्ट्रपति जी कब आए थे? ये भी बता दीजिए। मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास, मैं आ जाऊंगी। देखिए हमेशा वार्ता, आप तो ये कहेंगे ब्रिक्स में क्यों बात कर रहे हो? आप तो ये बात कहेंगे कि ब्रिक्स में बात भी क्यों कर रहे हो? बात तो करनी पड़ेगी। और इसीलिए द्विपक्षीय जब बातचीत थी उसको मना किया इस बात के लिए कि हम बात नहीं करेंगे जब तक कि आप इस बात को नहीं मानेंगे जाने के लिए। तो ये स्थिति हो ही नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राखी राठौर पार्टी की तरफ मुझे ऐसा लगता है राखी राठौर मुझे ऐसा लगता है राखी राठौर कि जब आप लोग ये जवाब देने लगते हैं कि साहब राजीव गांधी फाउंडेशन या फिर डोकलाम जब हो रहा था तो साहब खाना क्यों खा रहे थे, ये तमाम जो बातें हैं इनका कोई सिर पैर इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि फिर देखिए दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा कि साहब आरएसएस तो सांस्कृतिक संगठन है, वो चीन क्यों जा रहा था, क्यों भारत के जो विधायक हैं उनको चीन भेजा जा रहा था वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ये इस तरीके की बातों का फिर कोई मतलब नहीं रहता है। फिर कांग्रेस की तरफ से पूछा जाएगा साहब झूला क्यों झुला रहे थे। आज के मुद्दे पर रहते हैं 2020 से पहले जो स्थिति थी जहां की हम बात कर रहे हैं, 2020 के बाद उस स्थिति में क्या तब्दीली आई है, हाँ या ना? वो जमीन हमारी, जहां तक हमारे भारत के जो चरवाहे थे वो अपने जानवरों को लेकर जा पाते थे चराने के लिए, वो जा पा रहे हैं? नहीं। और जो मैंने पीडी नित्या साहब की रिपोर्ट का जिक्र किया उसमें उन्होंने इंच बाय इंच शब्द का इस तरीके से, सुन लीजिए, आपने कुछ सवाल पूछा तो जवाब दे रही हूं। उसमें उन्होंने इंच बाय इंच का इस लिहाज से इस्तेमाल किया कि साहब ये तरीका होता है चीन का, इंच बाय इंच इसी तरीके से वो सलामी स्लाइसिंग करता है। ये उन्होंने बताया है कि 65 पहले पेट्रोलिंग पॉइंट्स आपके जिसमें 26 पर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यहां पर यह है कि चीन को लेकर क्या सच देश के सामने नहीं रखा जा रहा जो पहले था? रोमाना जी, ये भारत वो भारत नहीं है जो पहले था कि इंच दर इंच आगे बढ़ेगा और हम बढ़ने देंगे। हम नहीं बढ़ने देंगे। बैटलफील्ड चल रही है, इसलिए चाराबाहों को आगे जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। ये वो भारत नहीं है। और मैं अभी भी इस बात कह रही हूँ कि कहीं पे देखिए ये वो भारत है जो टक्कर लेता है चाइना से, ये वो भारत है जो कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देगा, ये वो भारत है जो कि ग्राउंड लेवल आप 1962 की बात करने लगते हैं, आप 1962 में चले जाते हैं, आप 1962 में क्यों जाते हो? आपसे तो बोला कि लाल आंखें कीजिए, आप क्यों नहीं आप लाल आंखें करते हैं? मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी, वो बोलने उसके बाद मुझे अलका लांबा के पास। ठीक है, ओके राखी राठौर, पॉइंट टेकन राखी है, इसीलिए 2020 के बाद राखी राठौर जी आराम से, चिल्लाइए मत, आराम से बात कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।